सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। आर्टिकल 233 का फौजी अदालतों के केस से कोई ताल्लुक नहीं था। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि इस आर्टिकल की तशरीह दुरुस्त साबित करने के लिए छेड़ा गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमल दरामद मुअत्तल होता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना ही इमरजेंसी थी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया, मुजरिमान को सुबह 7:30 बजे नाश्ते के बाद लॉन में जाने की इजाजत होती है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं है। नहीं, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। वकील फैसल सदीकी का एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालिबा, बोले आपका मतलब है घर वाला माहौल है, आपने गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा जिसने अपना कर्ज उतारा, जिन्होंने बादशाहत करनी है वो सूबे नहीं बना रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। हम हमेशा सोचते हैं कि मुल्क और सूबा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। इदारे और निज़ाम ताउन के बजाय एक दूसरे को कंट्रोल करने में मसरूफ है। कुरम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। टल से गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान लेकर 20 छोटी गाड़ियां पारा चनार पहुंची। बगैर मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भी पहुंच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त हिफाजती इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक खान कहते हैं कि काफिले का पारा चनार पहुंचना खुश आइन है। जवेद महसूद पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली का मामला। इलेक्शन कमीशन फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। सेनेटर शहादत अवान और माजिद महमूद ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। चेयरमैन सेनेट ने सैफुल्लाह अबड़ू की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था। मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। वकील पीटीआई के मुताबिक अडयाला जेल हुकाम से आज मुलाकात के वक्त के लिए राब्ता किया है। जेल हुकाम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। जेल हुकाम से सरबराह मुज़ाकराती कमेटी उमर आयूब की हिदायत पर राब्ता किया गया। जेल मैनुअल और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक आज दोस्तों की मुलाकातों का दिन है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान, मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुकदमात की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने की। कोई भी मुलजिम और उनका वकील अदालत पेश न हुआ। मुलजिमान की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। अदालत ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। तरसीलाते ज़र में भी इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया ब्रीफिंग, बोले करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी हुई। इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी लाई गई है। अफराते ज़र को 38 से कम करके 4.1% पर ले आए हैं। बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात खुश आइंद रही। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में 7 साला बच्चा सारी मुबैशरा तौर पर अगवा। बच्चे के अगवा का मुकदमा थाना बलाल कॉलोनी में दर्ज। मुकदमा बच्चे के वालिद मोहसिन परवेज की मुद्दत में दर्ज किया गया।
FIR के मुताबिक सारिम 7 जनवरी की दोपहर मदरसे में पढ़ने गया और वापस नहीं लौटा। मदरसे के कारी का कहना है कि सारिम छुट्टी होते ही घर रवाना हो गया था। पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। मुल्क के मुतादिद इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पंजाब के कई इलाकों में मौसम सर्द। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान समेत कई शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क। शहर कायद कराची में भी ठंड अपने जोबन पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में मतला अबर आलूद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तौर में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर -7 और कलात में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रूस का यूक्रेन के शहर पर बड़ा हमला। ज़पोरिज़िया पर फिजाई हमले में 13 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज की तरफ से 2 गाइडेड बमों से रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमले में अपार्टमेंट और गाड़ियों में आग लग गई। स्विस सदर ने रूस यूक्रेन तनाज़े के हल में सालसी की पेशकश कर दी।